हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वी आई कर्व ऑफ अ सोलर सेल या फिर साथ में लेके चलेंगे पीवी मॉड्यूल, है ना। दोनों का साथ में सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसा वी आई कर्व आपका सोलर सेल का बनेगा वैसा ही वी आई कर्व आपके सोलर मॉड्यूल का बनेगा, या वैसा ही आप कह लीजिए सोलर एरे का भी सेम बनेगा। तो अगर आप सोलर सेल का वी आई कर्व जान जाते हैं या सीख लेते हैं तो सोलर मॉड्यूल जो होता है उसका भी आसानी से आप बना सकते हैं खुद से, है ना। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल भी अगर किया जाता है तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग उसको पहले देखते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर वी आई कर्व आता कैसे है सोलर से, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है और कैसे फिर ग्राफ को अपेंड किया जाता है, ठीक। समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक सोलर सेल बनाए थे, है ना। और सोलर सेल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का बना होता है। ऐसा हमने कुछ आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर मान लीजिए ये एन लेयर है और ये आपका मान लीजिए पी लेयर है, ठीक है। एन लेयर है और क्या है, पी लेयर है, ठीक ना। मैं ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, फिर कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक। देखिए वर्किंग में जब मैं बता रहा था आपको, या इधर हमारा क्या था, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। क्या था, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा था आपके पास, ठीक है। अच्छा, जब मैं बता रहा था पी टाइप के बारे में तो इधर हमारा क्या था, मेजोरिटी ऑफ होल्स था, कुछ ऐसा ही था। याद कीजिए, बस वर्किंग ध्यान में रखना, ठीक। और यहाँ पे जो था प्लस माइनस मतलब एक तरह से एटम था। जब कभी सनलाइट जो है, और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पहले तो ये भी आप कनेक्ट करें, ये इधर से यहाँ पे आपका ये कुछ मेटालिक फिंगर है ना। क्या था, मेटालिक फिंगर था। इधर इस प्रकार से अगर आप याद करें, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या था आपका, मेटालिक कॉन्टैक्ट था, जहाँ से कि आपको लोड कनेक्ट करना, कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जब सोलर रेडिएशन कह लीजिए, जो सोलर एनर्जी है इंसिडेंट करता है ना। जब इंसिडेंट होता है या गिरता है कह लीजिए किस पे, सोलर सेल पे, तो सोलर सेल के ऊपरी लेयर पे क्या होता है, एन लेयर होता है। मैं इसी को यहाँ पे ऐसे भी बना दूँ तो कोई गलत नहीं होगा समझने के लिए, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, है ना। ये एन लेयर, ठीक है ना, बस ऐसे करके समझिएगा। ये पी लेयर है और ये एन लेयर है। इसमें मेजोरिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और इसमें मेजोरिटी किसका है, होल्स का। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाला आपका मेटालिक कॉन्टैक्ट है, ऊपर आप क्या किए हो, ये भी आपका मेटालिक फिंगर है आपका, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेटालिक फिंगर, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट बना लिया कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे निकाल, ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ पे ये। अब सनलाइट जो होता है इंसिडेंट करता है, पहले किस पे इंसिडेंट करेगा, ये एन टाइप मटेरियल पे, और धीरे धीरे इसको पेनिट्रेट करते कहाँ पहुंचेगा, ये जंक्शन पे पहुंचेगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके सनलाइट कहाँ पहुंचेगा, जंक्शन पे। अब जंक्शन में जो एटम था, उस एटम को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, है ना। अर्थात कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन भी था और होल्स भी था, इलेक्ट्रॉन जो था उसको एसिलरेट करेगा। अब बोलेगा सर एसिलरेट क्यों करेगा, तो जो फोटोन एनर्जी आ रहा है उसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू इसमें जो आपका एटम है उसके एनर्जी गैप से। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा वाला जो एनर्जी होगा वो इसके एनर्जी को तो क्या करेगा, उसमें जो मौजूद है उसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ऐसे भी जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। सो सेम थिंग, जो सोलर एनर्जी में फोटोन एनर्जी है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है इसके एनर्जी गैप से। तो इसलिए क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, एसिलरेट होगा। और जब एसिलरेट होगा तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का जो होगा फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा और होल्स का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही फिर बताया था, क्या याद करो, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, एसिलरेट होगा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या होगा, इधर आने लगेगा, और होल्स हमारा क्या होगा, इधर आने लगेगा। मैंने इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, हाँ, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इधर क्या होगा, होल्स का फ्लो, यही हो जाएगा। ऐसा ही मैंने कुछ बताया था। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देखो, इधर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और इधर आपका क्या होगा, होल्स का फ्लो, ठीक। क्लियर है यहाँ पे, इधर इलेक्ट्रॉन और इधर होल्स। अब समझिएगा
जैसे इधर होल्स का संख्या बढ़ने लगता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ने लगता है, इसके वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था, जिसको हम फोटो वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो वोल्टेज। तो यहाँ पे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो होल चूंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज का लिया, सो ये एंड हमारा हो गया क्या, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ गया कहानी? इधर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा हो गया, इधर होल्स का संख्या ज्यादा हो गया, सनलाइट पड़ने के वजह से बता रहा हूँ। और जैसे इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये नेगेटिव हो गया, और जैसे ही वो इधर होल्स ज्यादा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सेल में कि सेल में पॉजिटिव एंड कौन सा होता है और निगेटिव एंड कौन सा होता है। क्लियर है ना? तो पॉजिटिव एंड भी आप फाइंड कर सकते हो और नेगेटिव एंड भी फाइंड कर सकते हो। जो बार बार हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे। अब समझिएगा इस चीज को। अगर हम ग्राफ की बात करें, देखिए इसको मैं हटा दूं, चलो आ जाओ, ये हमारा क्या हो गया। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, एक ऐसा करके ग्राफ ले लिए, ठीक। ग्राफ में देखिए, चूंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, समझिएगा एक चीज को। अभी हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ, किसी भी प्रकार का हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक। मतलब जो टर्मिनल है वह ओपन है। मैं यहाँ तक ऐसे कर दे रहा हूँ आपको और समझने में आसानी है। यहाँ पे लोड लगाना है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, सो ऑल टर्मिनल आर क्या है, ओपन है, ओपन टर्मिनल। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये रुक जाएगा, होल्स इधर जाता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाता ही रहेगा, है ना। इधर होल्स आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि ये कब तक ऐसा होगा। एक कोई तो एक स्टेबिलिटी होगा कि नहीं, अब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से सनलाइट तो कंटिन्यू आते रहेगा ना, सनलाइट क्या होगा, कंटिन्यू आते रहेगा। यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन भी होना स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो रहा होगा, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा होगा, इधर होल जमा होगा। कोई एक स्टेज तो जरूर होगा जिस स्टेज में इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा, लेकिन वापस इसे क्या करेगा, रिपेल कर देगा। होल्स इधर क्रिएट होगा, लेकिन वापस क्या होगा, इधर रिपेल कर देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब होल्स हमारा भर जाएगा पूरा, कोई जगह नहीं बचेगा, ये तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर होल्स कहाँ आएगा, और इधर भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भर रखा है, उसके बाद क्या होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा वो वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, इधर होल जो बन रहा होगा वो वापस यहीं पे आ रहा होगा, कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पे ये क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है ना, कि अब ना इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, ना इधर होल्स का संख्या बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका तो स्पेस आप इतना ही रखे ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इधर वाला जो होल्स बन जाता है ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा बन जाता है, उस वक्त में वोल्टेज जो होता है हमारा ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है वोल्टेज, ठीक है। अधिक से अधिक वोल्टेज हमको उसी अवस्था में मिलता है। और आपने टर्मिनल भी कनेक्ट नहीं किया। अगर टर्मिनल कनेक्ट किया रहा होता तो इधर होल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता तो वो कंडीशन ही नहीं आता। तो जब हमारा एक सैचुरेट कंडीशन पहुंच जाता है कि नहीं, अब इधर भी होल्स नहीं आएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जो भी आएगा आएगा वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो उस टाइम में भी वोल्टेज हमारा होता है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। सबसे ज्यादा वोल्टेज जो होता है वही होता है। अब चूंकि यह टर्मिनल हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो हम लोग किस चीज से नाम देंगे उसको, VOC। किस चीज से नाम देंगे, VOC, जिसको कि ओपन सर्किट वोल्टेज आप बोलते हो। अब देखो ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे मिलेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या किए, VOC बना दिए। ये मान लिए हम क्या, VOC। क्लियर है? इसको हमने क्या मान दिया, VOC मान दिया, ठीक। अब किस एक्सिस पे रहेगा, ये पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा। अब बोलिएगा सर कि अब हम बात करते हैं करंट का। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चूंकि लोड कनेक्ट करना है, हम लोग लोड ना कनेक्ट करके क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐसे करके शॉर्ट कर देते हैं। अब समझिए, जब आप शॉर्ट कर दोगे तो वोल्टेज आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा।
वोल्टेज आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, उस कंडीशन में भी आप चाहो तो देख सकते हो, जब आप ओपन सर्किट रख रहे थे यहाँ तक, ये ओपन सर्किट जब था तो वोल्टेज आपका मिल रहा था, लेकिन क्या करंट मिल रहा था, नहीं। तो हम यहाँ पे इसलिए बोले कि यहाँ पे हम वोल्टेज जो कि हमारा मैक्सिमम है, लेकिन इसी सिचुएशन पे करंट क्या है हमारा, 0। इस सिचुएशन पे करंट क्या है, 0 है। अब देखिए हमने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे ही आप शॉर्ट करते हैं, ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0, माने कि ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0, और करंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा करंट, ठीक है, जिसको कि हम बोल रहे हैं क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। अब बोलिएगा सर ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, ठीक है, लेकिन हम ऊपर में ड्रॉ करें कि नीचे में ड्रॉ करें। याद कीजिए, आप अगर पीएन डायोड पढ़े होंगे तो मैं बस इतना बता देता हूँ, जब आप पीएन डायोड आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा पढ़े होंगे कि ये हमारा कोई पीएन डायोड है ऐसे, ठीक है, ये अगर पी है, ये एन है। जब कभी ये वाला जंक्शन ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है और इस डायरेक्शन में होल्स का फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, माने कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा कुछ ऐसा डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे थे तो कैसा डायरेक्शन में आ रहा था, यहाँ पे एन से पी में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कहाँ जा रहा है, पी से एन में जा रहा है। इस केस में हमारा क्या, इधर ही जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो पी से किधर जा रहा है, एन में जा रहा है, उल्टा है ना। हाँ, तो ये जब हमारा होता था, कंडक्ट करता था, तो ये हमारा किस वायस में था, फॉरवर्ड वायस में होता था, है ना। लेकिन इसके अपोजिट है, तो ये किस वायस में जाएगा, रिवर्स वायस में। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के एक ये ले लिए, इसको हम मान दिए क्या, ISC, इसको क्या मान दिए, ISC मान दिए। ये हमारा हो गया मैक्सिमम करंट, किस डायरेक्शन में भाई, तो रिवर्स वायस डायरेक्शन। समझ में आ गया। कब, जब हम लोग लोड कनेक्ट किए, लोड कनेक्ट इन द सेंस हम शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो 2 टर्मिनल मिला। आगे पढ़ना पड़ेगा आपको पैरामीटर, उसमें बताऊंगा। एक तो VOC हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज, कैसे मिला, जब हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। और एक हो गया ISC, वो कैसे मिला, जब हमने लोड को शॉर्ट कर दिया, तो ISC भी मिल गया और VOC मिल गया। कैसे आया ये पता चला। अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, अब हल्का सा एक रेसिस्टर लगाते हैं, बहुत कम वैल्यू का एक रेसिस्टर लगा देते हैं, ठीक। जब आप रेसिस्टर कम वैल्यू का लगाओगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा नहीं। रेसिस्टर जैसे ही लगाओगे करंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वो कम ही रहेगा, वोल्टेज थोड़ा सा होगा। अब यहाँ मान लीजिए जैसे ही रेसिस्टर लगाओगे करंट हमको कुछ यहाँ मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट हमको कुछ मिला, ठीक है, या करंट हमको कुछ यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसी एंड पे वोल्टेज भी हमारा कुछ यहाँ मिल रहा होगा, ठीक। जहाँ पर करंट देखो मैक्सिमम है, वोल्टेज अभी भी क्या है, मिनिमम ही है, कम ही है। अब ऐसे ही करके यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू का रेसिस्टर लगाते जाओ। जैसे ही रेसिस्टर अभी कम था, अब थोड़ा सा रेसिस्टर का वैल्यू क्या करो, बढ़ा दो। जैसे रेसिस्टर का वैल्यू बढ़ाओगे करंट फिर क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा। जैसे ही करंट हमारा कहोगे, अब देखो करंट हमारा आ गया कुछ यहाँ पे, अब वोल्टेज हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा, मतलब धीरे धीरे वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक। रेसिस्टर जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे करंट का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ते जाएगा। कुछ इस शेप में आपका कुछ यहाँ पे मान लीजिए ऐसा ऐसा बन के होगा। सो फाइनली आप कह सकते हो कि आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप से बन के होगा, ठीक है। जब आप प्लॉट करोगे ना तो ऐसा ग्राफ आपको बन के मिलेगा, ठीक है, ऐसा। और ऐसा मैंने बताया भी था, किस डायरेक्शन में, रिवर्स बाय डायरेक्शन में। क्यों होता है ये आज पता चल गया होगा। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ बनेगा। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे करके अगर आप करते हैं, ये देखिए यहाँ पे करंट का वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज, अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं आप चाहें, ठीक। मतलब ये वैल्यू करंट का, ये वैल्यू करंट का, ये वैल्यू करंट का, देखो करंट का आ रहा है वैल्यू, कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, करंट का वैल्यू ऐसे ऊपर जैसे ही जैसे बढ़ते रहोगे घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसी एंड पे आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ की बात करें, करंट का वैल्यू यहाँ आया, वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वही चीज़ है, जैसे जैसे करंट का वैल्यू घट रहा है वैसे वैसे वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये था आपका क्या, VI का।
इसी कर्व को आप चाहो इस डायरेक्शन में ऐसे करके भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो क्या, VOC, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे आप लिख दो क्या, ISC, और ये हमारा क्या होगा, VOC। ऐसा भी आप बना सकते हो। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ISC समझ गए, VOC समझ गए। अब कोई ऐसा सिचुएशन इसमें होगा, कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे पावर क्या होगा, ज़्यादा है। कौन सा होगा वो पता नहीं है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, आगे न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको तो उससे आप और क्लियर हो जाएगा आपका। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पावर ज़्यादा मिल रहा है, या मैं मान लेता हूँ कुछ इस पॉइंट पे पावर हमको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर पॉइंट, जिसको कि हम MPP से भी डिनोट करते हैं, PM से भी डिनोट करते हैं, WP से भी डिनोट करते हैं, WP से भी कहते हैं। ठीक है, आगे और बता देंगे। यहाँ से आप ऐसे कर दो और यहाँ से ऐसे कर दो। अब देखो इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, मतलब इस पॉइंट, करंट के इस पॉइंट पे और वोल्टेज के इस पॉइंट पे हमको पावर क्या मिला, ज़्यादा मिला। इसको हम बोल देते हैं IM और इसको हम क्या बोलते हैं, VM। मतलब ये वोल्टेज का वह पॉइंट है जहाँ पे कि हमको पावर ज़्यादा मिला, है ना। मतलब मैक्सिमम पावर पे जो वोल्टेज रहेगा, मैक्सिमम पावर पे जो करंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट। ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको समझिएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज पे हमको मैक्सिमम पावर मिल रहा है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम पावर पे जो वोल्टेज पॉइंट रहेगा या जो वोल्टेज करंट पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट एट MPP, मैक्सिमम पावर पॉइंट। समझ में आई बात। तो हम बोल रहे हैं एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो यहाँ पे हो गया VM हो गया और IM हो गया, ISC और VOC। ठीक, तो इसको आप आराम से पहले कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं एक बार समझ में आए तो दोबारा एक बार देखिएगा, उसके बाद भी अगर डाउट रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कि सर ये तो हो गया, ठीक है, कैसे आया, लेकिन हमको अगर मेजर करना होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे। बहुत अच्छा, देखो आप जानते होंगे कि अगर करंट को मेजर करना होगा या वोल्टेज को मेजर करना होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे। अगर करंट मेजर करना हो या वोल्टेज मेजर करना हो तो आप एमीटर और वोल्टमीटर का मदद ले सकते हो। एमीटर के द्वारा आप करंट का मेजरमेंट कर सकते हो और वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट वोल्टेज नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर के मदद से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लोड तो आपके पास रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टर, जिसका नाम आप सुने होंगे, रियोस्टेट नाम सुने, बहुत सारे आप अपने लैब में देखे होंगे, अगर कॉलेज आते होंगे, कॉलेज में आप देखिएगा रियोस्टेट होता है, जिसमें कि वेरिएबल रेसिस्टर रहता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेसिस्टर का वैल्यू होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है, उसमें धीरे धीरे आप स्लाइड करोगे ना तो उस हिसाब से आपका रेसिस्टर का वैल्यू बढ़ना और घटना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो आप एमीटर ले लीजिए, वोल्ट मीटर ले लीजिए, एक सोलर सेल ले लीजिए और साथ में या मॉड्यूल है तो मॉड्यूल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक रियोस्टेट ले लीजिए, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, रियोस्टेट भी आप उसके क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए, वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप जो है सनलाइट अगर स्ट्राइक करवाते सनलाइट डालिएगा सोलर सेल पे तो धीरे धीरे कुछ वोल्टेज और कुछ करंट मिलेगा, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं मेजर। कैसे, आगे बढ़ते हैं, देखिए बताता हूँ आपको, एक एक चीज़ बता दूंगा, आपको समझ में आएगा। पहले तो आप इसको लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे मेजरमेंट करेंगे, कनेक्शन करेंगे इस चीज़ को। देखो IV कर लिया, VI कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द वेरी यूजफुल मेजरमेंट फॉर एनी PV सेल इंक्लूड PV मॉड्यूल या array to measure its performance in the lab। मतलब जो लेबोरेटरी में आप यूज करते हो, है ना, लेबोरेटरी में जो आप सोलर सेल का इस्तेमाल करते हो, उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह लीजिए एक्सपेरिमेंट है ना। दी मेजरमेंट वुड रिक्वायर
2 मल्टीमीटर। कितना मल्टीमीटर? 2 मल्टीमीटर ले लीजिए, या फिर आप 1 वोल्टमीटर ले सकते हैं, या फिर 1 एमीटर ले सकते हैं, एंड ए रियोस्टेट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक रियोस्टेट भी ले सकते हो। मेक द कनेक्शन एज शोन इन फिगर। कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना है, आपको फिगर में दिखाया गया। ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, आपको अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या है? मॉड्यूल है। ये क्या है? मॉड्यूल है। ठीक, ये हमारा हो गया मॉड्यूल, पीवी मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, ये पीवी मॉड्यूल हो गया। और इसको हम लोग बना दिए क्या? सोलर सेल। दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है बाबू, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो इसका आएगा वही इसका आएगा, हाँ वैल्यू का डिफरेंस है, इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसका वैल्यू कुछ आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है? पीवी मॉड्यूल है, ये हमारा सोलर सेल है। पहले हम इसी से समझ लेते हैं। देखो, इसमें एक टर्म निगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड। अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे पॉजिटिव कौन सा होगा और निगेटिव कौन सा होगा। अब ये निगेटिव एंड हम लोग देखो यहाँ एमीटर कनेक्ट किया है, सीरीज में हो गया, और ये वोल्ट मीटर हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एक रेसिस्टर ले लिया है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, है ना, रियोस्टेट। अब देखो यहाँ पे सनलाइट आपको स्ट्राइक कराना है। सनलाइट जैसे लाइट को वहाँ पे आप डालोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें करंट मिलेगा और उसमें वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे इसके मदद से आप VOC भी ऑब्टेन कर सकते हो, ISC भी ऑब्टेन, दोनों को शॉर्ट कर देना, मतलब मिनिमम बहुत ही कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस मिनिमम रख देना। तो ये हमारा क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। इसको डिस्कनेक्ट कर देना, ओपन सर्किट। उसके बाद फिर आपको एक पावर मेजर करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर भी रख सकते हैं। तो पावर मेजर कर लीजिएगा, किस पॉइंट पे आपका पावर ज़्यादा आ रहा है, उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट को नोट करना है, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट होगा एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए, ये पीवी मॉड्यूल है, ये हमारा एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये रियोस्टेट है। और ये कनेक्शन किस वे में है? तो इसी वे में आपको कनेक्ट करना है। एमीटर सीरीज में रहेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में आएगा, फिर आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक, अब सारा वैल्यू आपको मेजर कर लेना। मेजर करने के नाम पे आप क्या करोगे? ISC मेजर करोगे, VOC मेजर करोगे, एंड देन आपको एक PM मेजर करना है। PM के लिए मतलब अब 4 रीडिंग 5 रीडिंग अगर आप करंट का, अब कैसे लोगे ये समझ लेना। ये यहाँ पे जो होता है ना, स्लाइडिंग रेसिस्टेंस रहता है। रेसिस्टर को धीरे धीरे स्लाइड करते जाओ, मिनिमम से मैक्सिमम की हो, है ना, स्लाइड करते जाओ, और जो भी वोल्टेज और करंट का वैल्यू आ रहा है उसको नोट करते जाओ, है ना, उसको नोट करते जाओ। और जैसे ही आप नोट करते जाओगे और फिर उसको दोनों को गुना कर लो, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करोगे तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कि पावर ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे पावर ज़्यादा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पावर पॉइंट। और उसी का वैल्यू करंट, उसके करस्पॉन्डिंग्स में जो करंट होगा या वोल्टेज होगा, उसी को आप बोल सकते हो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज एट अ पावर, मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक, न्यूमेरिकल में और भी क्लियर करके मैं आपको बताऊँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके लिए हम क्या किए हैं? ए रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द I and V। एक रियोस्टेट जो कि रेसिस्टर यहाँ पे बोल रहे थे, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में I और V मेजर करने के लिए। आगे देखते हैं, एक वोल्ट मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द PV सेल एंड एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। वोल्ट मीटर ले लिए, जिसको कि हम PV सेल कह लीजिए या मॉड्यूल कह लीजिए, दोनों चलेगा, कोई अंतर नहीं है। इसमें साथ में ले लिए, दोबारा फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम फिर रिपीट करना होता है। तो वोल्ट मीटर लीजिए जो कि देखा है डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, पैरेलल में कह लीजिए अक्रॉस द PV सेल, और फिर आप जब आप एमीटर लेते हैं तो वो हमारा किस चीज में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्ट है। आगे बढ़िए, यहाँ समझिए। आफ्टर मेकिंग द कनेक्शन मेजर ऑल द पैरामीटर I and V। मेनली तो हमको मेजर करना है क्या? I और V मेजर करना है। I मिल जाएगा और V मेजर मिल जाएगा तो आप मैक्सिमम पावर निकाल लोगे, ठीक है। मेनली आपका I and V मेजर कर लीजिए। स्लाइड द रियोस्टेट, बता थे रियोस्टेट में टर्मिनल होता है, उसको आपको धीरे धीरे स्लाइड करना होगा। कॉन्टैक्ट को आप धीरे धीरे क्या करोगे? स्लाइड करोगे, ठीक है। एट वन साइड वेयर वोल्टेज शुड बी मैक्सिमम। अब बता दीजिए, आपको यहाँ पे समझना है, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा? रेसिस्टर भी, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी अधिक होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज का रेसिस्टेंस इंफिनिटी होता है, याद करो, है ना। तो मैक्सिमम जहाँ पे वोल्टेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? VOC कहलाएगा। एंड करंट शुड बी मिनिमम, और करंट कहाँ चाहिए? बहुत कम, माइनर होना चाहिए, ठीक। एंड नोट डाउन द वोल्टेज एंड करंट। फिर उस वक्त में आप वोल्टेज को और करंट को दोनों को आप नोट कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, ठीक है। नाउ स्लाइड द रियोस्टेट
रीडिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज विल चेंज, कीप ऑन स्लाइडिंग द रियोस्टेट अंटिल द नोब ऑफ द रियोस्टेट रीचेज अदर। देखिए जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट में मैंने पहले ही बताया उसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, उसको एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाओ। डजंट मैटर कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आप मिनिमम से मैक्सिमम ले जा रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम जिधर ले जाना है उधर ले जाओ, मैक्सिमम से मिनिमम ले जाना है मैक्सिमम से मिनिमम ले जाओ, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर ले जाना है तो मैक्सिमम से मिनिमम की ओर ले जाओ। फिर ये ध्यान रखना है आपको जो वोल्टेज का वैल्यू होगा या जो करंट का वैल्यू होगा वो आपको मेजर करना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा VOC, उसी से आपको पता चलेगा ISC और उसी से पता चलेगा VM और उसी से आपको पता चलेगा क्या IM। ठीक है, तो उसको आप क्या करो मेजर करते जाओ, और जब एक बार मेजर कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेट करोगे काम आपका हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड करंट एंड वोल्टेज, जो करंट आपने ऑब्टेन किया या जो वोल्टेज आपने ऑब्टेन किया, एक कर्व इज प्लॉटेड नॉन एज VI का, जो भी वोल्टेज मिला जो भी करंट मिला उसके आधार पे आपको क्या करना है कर्व बना लेना है, वही आपका क्या कहलाएगा VI कर्व, या फिर आप IV कर्व भी कह सकते हैं। द Y एक्सिस इज नॉर्मली प्लॉटेड एज ए करंट, देखे भी होंगे Y एक्सिस क्या था यहाँ पे आप देख लो, Y एक्सिस है करंट और X एक्सिस क्या है वोल्टेज, प्लॉटेड एज करंट एक्सिस एंड X एक्सिस इज प्लॉटेड एज वोल्टेज एक्सिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, जो X एक्सिस होगा वो क्या होगा वोल्टेज एक्सिस, जो Y एक्सिस होगा वो क्या होगा करंट एक्सिस। सो यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपको ये बना लेना है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पे आपको ये VOC कर देना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरा, ठीक है, ये VOC हो जाएगा और ये ISC हो जाएगा, और इस तरह से आपको कुछ ग्राफ बना देना है। यही ग्राफ आपको कुछ इस तरह से भी बन जाएगा, ऐसा भी आप बना सकते हैं, गलत आपको नहीं होगा, इसका इस्तेमाल आगे मैं बताऊँगा। एक चीज़ और होता है इसमें पैरामीटर पड़ेंगे, तो VOC हो ही गया, ISC हो जाता है, फिर VM IM PM, एक होता है फिल फैक्टर और एक होता है एफिशिएंसी, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। जैसे कि अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जैसे बता रहे थे, तो देखिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा एक टेबल बना सकते हैं। देखिए एक सीरियल नंबर हो गया, जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तब यहाँ पे आप लिख दो V, यहाँ पे लिख दो I, ये हो गया। अब अलग अलग नंबर पे आप करो, वोल्टेज वहाँ पे दे दोगे, सनलाइट आएगा या लाइट आएगा, मान लीजिए अलग अलग करना है आपको, अलग अलग रेसिस्टर पे वोल्टेज का वैल्यू दो और करंट का, फिर वोल्टेज फिर करंट फिर वोल्टेज फिर करंट। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PM, जो कि हमारा हो जाएगा V × I, है ना, ये V और I हो जाएगा, PM नहीं आप P कह लो। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा P है जो कि V × I रहेगा। आराम से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिखते चले जाइए, और फिर ध्यान देखेंगे, फिर किसी एक पॉइंट पे देखिएगा कि पावर हमारा सबसे ज़्यादा होगा, वही हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट कहलाता है, और उस पर हमको यही पे हमको देखना है करंट वोल्टेज, फिर हमारा वो मैक्सिमम वोल्टेज। समझ गए? चलिए, तो VI कर्व क्या होता है, VI कर्व कैसे हम निकालते हैं, कैसे हमको मिलता है VI कर्व, हमको कुछ इसी शेप में क्यों मिलता है, VI कर्व जो है कुछ इसी शेप में ही क्यों मिलता है, ये सब आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा भी और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कॉल कर सकते हैं, नहीं समझ में आने पर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, और देखिए पूछिएगा तब तो हमको भी पता चलेगा ना कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो जो भी डाउट वगैरह हो, क्वेरीज वगैरह हो, तो आप एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं। ग्रुप है, ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉल कर लो, डेफिनेटली जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में, कि पैरामीटर कौन कौन सा होता है सोलर सेल का। ध्यान रखो, ये सब आपका कंबाइंड रहेगा, सोलर सेल सोलर मॉड्यूल सबके लिए होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सोलर सेल का अलग होगा और सोलर मॉड्यूल का अलग होगा, सबके लिए होगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।